काल जब कुंवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवदास। प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ज्योतिष महत्व का है। ये मेला एक ऐसी जगह है जहाँ पर साधु, संत, गुरु और भक्त एक ही जगह पर एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और इसी कुंभ मेले के लिए 3 फरवरी को हमने रुख किया, हम चल पड़े वंदे भारत से। हमने अपने सफ़र की शुरुआत की कुंभ नगरी के लिए, प्रयागराज के लिए। और क्योंकि हम शाही स्नान के दिन प्रयागराज पहुंचने वाले थे, तो हम भी डरे हुए थे कि हमें बहुत ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है, स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं होगी नई दिल्ली पर, क्योंकि हम ऐसा ही देख रहे थे वीडियो पर और यूट्यूब पे। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे वंदे भारत में, जैसे ही हम एंट्री करने जा रहे थे, 3 बजे एग्जैक्ट वंदे भारत जो स्टेशन पर पहुँच चुकी थी। और भीड़ जितनी होती है आमतौर पर स्टेशन पर, उतनी ही भीड़ थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब हमने वंदे भारत जो थी वो बोर्ड की। और हम करीब रात के 10 बजे जो थे हम प्रयागराज जंक्शन पर पहुँचे हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात जो रही इस बार मेरी जर्नी की वंदे भारत की, वो ये थी कि यहाँ पर सारे यात्रियों ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। और ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था अपनी इतने साल की जर्नी में। ये पहली बार का एक्सपीरियंस था मेरा ऐसा। पहुंच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन में और आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं। बसंत पंचमी है, 3 फरवरी है और जितना कहा जा रहा था इतनी भीड़ है, ऐसा कुछ नहीं है और नॉर्मल भीड़ है। और लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। ट्रेन हमारी वंदे भारत पहुंची है 9:20 बाद और हम अब जाएंगे होटल की तरफ। और सुबह हम थोड़ा रेस्ट करेंगे अभी और फिर सुबह हम जाएंगे स्नान करने। हाँ, वैसे एक बात बताऊँ, ये भीड़ ना मिलना भी महादेव की कृपा ही थी हम पे, क्योंकि हम 4 तारीख को सुबह यहाँ पर पहुँचे हैं अरेल घाट पर स्नान के लिए और तब भी हमें सब कुछ खाली मिला। आसानी से हमें कैब भी मिल गई रेलवे स्टेशन के बाहर, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आई। ये भी महादेव की बहुत ही बड़ी कृपा थी हम पर। हम करीब 11:30 बजे जो था वो होम स्टे पहुँच गए थे अपना। और ऐसी असीम कृपा जो है महादेव की सभी पर बनी रहे। लेकिन ज़्यादातर लोगों को भीड़ भी मिल रही है। अब ये कहा नहीं जा सकता कि किस दिन भीड़ मिलेगी, किस दिन नहीं। हमें भीड़ नहीं मिली, हम 4 और 5 को पर रहे और हमें भीड़ बिल्कुल भी नहीं मिली। तो अपना एक्सपीरियंस जो है वो मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ कि मुझे किस तरह का एक्सपीरियंस हुआ और क्या कुछ देखने को मिला। अच्छा, जब आप प्रयाग जंक्शन से बाहर निकलेंगे रोड की तरफ, तो आपको ये खूबसूरत पेंटिंग्स जो है ना चारों तरफ वो देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं कि कितनी खाली रोड है जब मैं बाहर की तरफ जा रही हूँ स्टेशन से बाहर निकलकर मेन रोड पर आकर नज़ारा कुछ ऐसा था। हमारे राइट साइड में संगम जाने के लिए रास्ता था और 8 किलोमीटर है रेलवे स्टेशन से संगम घाट, जिस पर आप पैदल भी जा सकते हैं। रातों रात ही चल पड़े तो जो संगम मार्ग है आप देख सकते हैं तो राइट साइड में है और हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। ईज़िली हमें कैब जो थी वो भी मिल गई स्टेशन से और ई रिक्शा वगैरह, बाइक वगैरह भी आपको मिल जाएगी। तो स्टेशन से बाहर निकलकर हमें कैब मिल चुकी थी और हमारी जर्नी जो थी करीब 1 घंटे की थी स्टेशन से अपनी होम स्टे तक की। और सब कुछ बड़ा अच्छा डेकोरेटेड था, बहुत अच्छी लाइट्स वगैरह लगी हुई थी और ये बड़ी अच्छी जर्नी रही मेरी, मतलब नई दिल्ली से और प्रयागराज जंक्शन तक की जो जर्नी थी बहुत ही खूबसूरत थी मेरी। और अब हम पहुंच चुके थे अपने होम स्टे पर और अब सुबह का इंतज़ार कर रहे थे। तो हम पहुंच चुके हैं अरेल घाट की तरफ और ये सूर्योदय हो रहा है मेरे पीछे। इस वक्त 6:30 इतना खूबसूरत नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ जो मुझे त्रिवेणी घाट पे देखने को मिल रहा है और ख़ासकर मैं इस वक्त हूँ अरेल घाट पर और अब मैं जा रही हूँ स्नान के लिए। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। हमने अपने होम स्टे से अरेल घाट के लिए जो है वो टैक्सी की थी और जिसका फेयर हमें करीब 900 रुपये पड़ा। और यहाँ पहुँचकर हमने एक बोट की, क्योंकि हम लोग 4 थे लोग और हम लोगों ने एक बोट की जो हमें करीब 3000 रुपये में पड़ी, जिससे हम संगम त्रिवेणी घाट पर गए स्नान करने।
नहाने के लिए। और ये देखिए, ये सुबह का नज़ारा था, सूर्योदय हो रहा था। हम 6 बजे जो थे वो घाट पर पहुंच चुके थे और अर्ली मॉर्निंग थी, इस वजह से मुझे लगता है कि हमें जो थी वो भीड़ कम मिली। त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर हमने पूजा अर्चना की, सूर्य की आराधना की और अब गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी घाट पर पहुंच चुके थे। तो पूजा अर्चना करके हमने जो आस्था की डुबकी थी वो भी लगाई और ऐसा एक्सपीरियंस था जिसे आप शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि जिस तरह का एक्सपीरियंस जो होता है, अनुभव जो होता है आपको उस वक्त वहाँ पर होता है, बहुत ही अद्भुत होता है। और ये आस्था की डुबकी जो है ना, वो हमें 144 साल तक लगाने को नहीं मिलेगी, जो इस टाइम, इस जन्म में हमें ये मिल रही है। तो बहुत ही अद्भुत था मेरा एक्सपीरियंस जो था, मतलब मैं उसको आपको बता नहीं सकती कि किस तरह का एक्सपीरियंस होता है जब वहाँ पर आप खड़े होते हैं घाट पर त्रिवेणी के। अच्छा, जब आप घाट की तरफ जाएंगे ना बोट में बैठकर स्नान के लिए, तो आपको एक मैजिकल एक्सपीरियंस होने वाला है साइबेरियन बर्ड्स के साथ, जिसे आप देखते रह जाएंगे। आप बस उनके लिए खाना ले लीजिए हाथों में और वो आपके पास आ जाती हैं अपना खाना खाने के लिए। इतना सुंदर लगता है और आपका जो मन है ना वो खुश हो जाएगा जब ये साइबेरियन बर्ड्स आपके पास आएंगे। आप उन्हें खाना खिलाएंगे अपने हाथों से और उनके लिए खाना जो है डालेंगे और आपका जो कहते हैं ना दिन होता है ना वो बहुत ही अच्छा गुजरता है, बहुत अच्छा बीतता है जब सुबह की शुरुआत इन साइबेरियन पक्षियों के साथ होती है जो हज़ारों में वहाँ पर है घाटों पर इस वक्त। भगवान ने ना इस धरती को वाकई ही बहुत ही खूबसूरत बनाया है। महाकुंभ का ये जो मेला है वो राक्षसों पर देवताओं की जीत का प्रतीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है। गंगा यमुना सरस्वती के संगम के स्थान पर जब आप स्नान करते हैं तो कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोगों की जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो यहाँ पर धुल जाते हैं। कुछ खास तिथियों पर स्नान करने से, शाही स्नान जिसे आप कहते हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर अब स्नान ध्यान के बाद जो है हम चल पड़े थे अखाड़ों की तरफ। स्नान हमने कर लिया है, कपड़े भी बदल लिए और ये चेंजिंग रूम है मेरे पीछे यहाँ पे जो बने हुए हैं। यहाँ पर आप स्नान के बाद में कपड़े बदल सकते हैं, तो सुविधा बहुत अच्छी है। जो कहा जा रहा है कि सुविधा नहीं है और व्यवस्था ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज़ वेरी गुड एंड यू कैन कम एंड टेक योर होली डिप इनसाइड द गंगा जी और आप पूरी फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हैं, आराम से स्नान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती और ना ही कोई भीड़ है। आप देख लीजिए मैं त्रिवेणी संगम पे खड़ी हुई हूँ इस वक्त और ये अच्छा, यहाँ पर जब भी आए चेंजिंग रूम्स में आप कपड़े ना छोड़ के जाएं, बहुत ही गंदा करके जाते हैं लोग। फिर प्रशासन की गलती जो है हर बात पर बताने लगते हैं, दैट इज़ वेरी बैड। इतना गंदा करके गए थे लोग कि आप पसंद नहीं करेंगे खुद भी देखते इस तरह से। तो खुद भी गंदगी ना फैला के जाए, कपड़े ना छोड़ के जाए, साथ लेके जाए। तो हमने स्नान कर लिया है और अब हम सुबह की चाय पी रहे हैं अपनी। तो आप भी जब यहाँ पर आएँ तो सुबह सुबह आएँ और स्नान करें, जिससे आपको आसानी होगी। जो लोग कहते हैं ना केओस है और प्रशासन ने व्यवस्था अच्छी नहीं की, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप आराम से आ सकते हैं, सब कुछ आराम से हो रहा है यहाँ पर और कुछ भी अफरा तफरी नहीं है। और हम चाय पी रहे हैं और आगे हम जा रहे हैं अखाड़ों की तरफ। तो आप भी यहाँ पर आइए, स्नान करिए, वरना एक बहुत ही अच्छा मौका जो है आपके जीवन से जो है वो छूट जाएगा अगर आप यहाँ नहीं आए तो। चलिए हम चलते हैं अब अखाड़ों की तरफ। और अब हम आ गए हैं संगम क्षेत्र में, मेला एरिया। आगे चलते हैं
जब आप यहाँ पर आए तो मेंटली प्रिपेयर होके आए, क्योंकि यहाँ पर आपको चलना काफ़ी पड़ेगा। मतलब बाहर से मेन रोड से ही आपको 5-6 किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा, और अंदर आकर भी मेला एरिया में आपको या तो वो रेडी होती है उन पर बैठना पड़ेगा, या फिर आपको जो है वो एक पीपा ब्रिज है उसको पार करके जो है अखाड़ों की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन चलना आपको पड़ेगा ही यहाँ पर, और कोई ऑप्शन नहीं है, अंदर व्हीकल नहीं आते क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और चलने की जगह नहीं रहेगी। और चलते चलते हमें साधु सन्यासियों के दर्शन जो हैं वो होने शुरू हो चुके थे। और यहाँ पर आपको साधु जो हैं वो बैठे हुए भी मिलेंगे, चलते हुए मिलेंगे, और चारों तरफ जहाँ अखाड़े जो है ना वो फैले हुए हैं दूर दूर तक, तो अखाड़ों में भी आपको काफ़ी चलना पड़ेगा। इस बात के लिए भी आप प्रिपेयर रहें। जब हम पहुँचे तो करीब 3 बज रहा था और अखाड़े जो थे वो बंद थे। कुछ विशेष पूजा अर्चना जो थी वो अंदर चल रही थी, लेकिन जितने बाहर बैठे हुए साधु अघोरी बाबा थे उनके दर्शन हम कर पाए। और जैसे कि पंचायती अखाड़ा और जितने भी हमें साधु सन्यासी बाहर मिले उनके हमने दर्शन किए, उनसे हमने आशीर्वाद लिया। यहाँ पर आपको शैव, वैष्णव, साधु संत, उदासीन अखाड़े दिखाई देंगे। अखाड़े जो होते हैं इनमें साधुओं को एकजुट किया जाता है। अखाड़े साधुओं के लिए शिक्षा और आध्यात्म का केंद्र होते हैं। अखाड़ों का मतलब होता है जहाँ पर युद्ध जो होता है वो सिखाया जाता है। हिंदू धर्म को बचाने के लिए आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों की शुरुआत की थी। यहाँ पर जब आप आए तो बाबाओं से आप आशीर्वाद लें और देखें कि वो कितने सालों से जो है वो तपस्या जो है वहाँ पर कर रहे हैं, और उन्हें आपसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं होती है। आपकी इच्छा है, आप चाहें तो वहाँ कुछ चढ़ा सकते हैं, ना चाहें तो मत चढ़ाइए, लेकिन वो आपको कुछ नहीं कहते हैं अनलेस एंड अनटिल आप उनको छेड़ें तो। और आप जब यहाँ पर आए हैं तो लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन भी ज़रूर कर लें स्नान के बाद। उसके लिए भी आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। और ये अस्त्र शस्त्र हैं जिनका इस्तेमाल जो है नागा बाबा जो है वो करते हैं युद्ध के लिए, तो वहाँ पर ये भी हमें देखने को मिले अखाड़ों में, जो शायद ही आपको ऐसे देखने को मिले कहीं पे। महाकुंभ मेले की सबसे अच्छी बात जो लगी मुझे वो ये थी कि यहाँ पर यंगस्टर्स जो थे वो भी आए हुए थे और अनुभव कर रहे थे यहाँ की एनर्जी का, जो यहाँ आके ही अनुभव की जा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो व्हीकल्स हैं वो प्रोहिबिटेड हैं एरिया में अंदर, तो आपको पैदल चलना पड़ता है। लेकिन चलते चलते थक जाएं तो ये जो हाथ गाड़ियाँ होती हैं जिनमें कि आप सामान वगैरह ढोकर लेके, रेता वगैरह देखा होगा आपने लेके जाते हुए, तो इनमें भी लोग जो है वो बैठकर जा रहे थे जो थक रहे थे। और कुछ रिक्शा भी थे, लेकिन ये आपसे काफ़ी ज़्यादा चार्ज करेंगे। ये करीबन 300 से लेके 500 रुपये करीब 200 मीटर या 1 किलोमीटर के लिए चार्ज कर रहे हैं इस वक्त। और अच्छी खासी जो कमाई है वो ये कर रहे हैं। मेरा सजेशन तो ये है कि आप अच्छी प्रैक्टिस कर लें चलने की। जब यहाँ पर आए तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, किसी पर भी आप डिपेंड नहीं होंगे कि हमें ये हाथ गाड़ी चाहिए या रिक्शा चाहिए। आप पैदल चल के जा सकते हैं अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस और अच्छे जूते जो है ना, स्पोर्ट्स शूज़ या अच्छी चप्पलें जो हैं जिनमें आप चलते कंफर्टेबल फील करते हैं, वो ज़रूर यहाँ पर लेते हुए आएँ। तभी आप इस मेले में घूमना जो है वो जो है अपना अनुभव जो है उसको एंजॉय कर पाएंगे और याद रख पाएंगे, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। वैसे जब आप यहाँ पर पैदल चलेंगे और यहाँ पर आपको इतने लोग दिखाई देंगे चलते हुए, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका रास्ता जो है कब कट गया। और बहुत ही अच्छा लगता है इन सबको देखकर एक साथ। भीड़ देख के घबराएं नहीं, लेकिन ये है कि अपना ध्यान रखें, अपने सामान का ध्यान रखें, और जैसे सब चल रहे हैं आप भी चलते जाएं और देखें, जाके अखाड़ों को देखें, मंदिर को देखें। अब हम भी जो है अखाड़ों की तरफ से चल दिए थे लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने, जिसके लिए वापस से उसी पीपा पुल से हमें आना था। और हम भी काफ़ी एग्जॉस्टेड हो गए थे, लेकिन हमें अपनी यात्रा एक ही दिन में पूरी करनी थी, तो जो मैक्सिमम हम देख सकते थे हम कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर पहुँच जाएं। और चलते चलते हम जो है वो पहुँच गए पूछते पूछते लेटे हुए हनुमान मंदिर की तरफ। और भीड़ तो थी ही,
लेकिन दर्शन भी करने ही थे। और आप देख सकते हैं कि लोग जो है किस तरह से रस्सी बांध के जो है वो जा रहे थे एक साथ, एक ही जो बस से लोग आए हुए लोग थे और एक साथ एक डायरेक्शन में जा रहे थे और एक दूसरे को रस्सी से बांधा हुआ था ताकि कुंभ के मेले में ये खो ना जाए। बीच बीच में चलते हुए हमें जो भी अखाड़ा मिलता गया हम उसमें संतों के दर्शन करते गए और आशीर्वाद जो था वो लेते गए। और हमारी यात्रा जो थी वो सफल होती जा रही थी, क्योंकि हमारा जो मेन एम था वो था स्नान करना और उसके बाद संतों के दर्शन करना, जो हम कर चुके थे। और अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर की तरफ। और जो दिन था हमारा उसकी शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई थी और कोई भीड़ भाड़ हमें नहीं मिली थी। और मैंने सुना कि जैसे जैसे लोग आ रहे थे हमारे बाद में उन्हें काफ़ी भीड़ मिली, क्योंकि वो लोग देर से शुरू किया होगा उन्होंने, तो इसीलिए यात्रा, इसीलिए उनको जो भीड़ थी वो मिली। और यहाँ पर हमने लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन भी कर लिए और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और उसके बाद जो था हम चल पड़े थे वापसी की तरफ, तो हमें तब भी हमें बहुत सारे बारात की काफ़ी अलग अलग तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। जैसे जैसे शाम बढ़ती जाती है ज़्यादा बढ़ती जाती है, देखने को मिलेगी। ड्रोन शो और लेज़र शो वगैरह भी थे जो यहाँ हो रहे थे प्रयागराज में। मेला भी लगा हुआ है वहीं पे। जब आप वापस जाएंगे तो चॉपर राइड भी आप कर सकते हैं। बहुत कुछ है यहाँ पर, लेकिन उसको एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास काफ़ी टाइम होना चाहिए। और हमारे पास एक दिन का टाइम था, तो हमने उसका मैक्सिमम जो था उसको यूटिलाइज़ किया। और 5 फ़रवरी की शाम को हम दिल्ली के लिए वापस प्रयाग जंक्शन आ गए। और हाँ, वापसी में आपको भूख लग रही है पैदल चलते चलते, जैसे हम जा रहे थे प्रयाग जंक्शन की तरफ ही, तो खाने के लिए यहाँ पर जो है वो बहुत सारी आपको महाराजा कचौड़ी और बहुत सारी ऐसी शॉप्स मिल जाएंगी। आपको चाय हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे, सभी कुछ अवेलेबल है खाने के लिए। भंडारे तो चल ही रहे हैं यहाँ पर, हर किसी ने भंडारे चला रखे हैं। टेंट सिटी भी है यहाँ पर और आप यहाँ पे खा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट खाना, और रह सकते हैं किसी भी टेंट में अगर आप चाहें तो, जैसे कि 100 रुपीज़ में टेंट अवेलेबल है यहाँ पर। और वापस हम अपनी जर्नी पूरी करके निकल पड़े थे दिल्ली की तरफ।